स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो झाइयाँ खासतौर पर महिलाओं को हो जाती है, उससे आपको कैसे निजात पाना है। तो झाइयाँ होने के पहले तो बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसा कि पेट की खराबी होना, हार्मोन्स के असंतुलन हो जाना, कई बार आपके विटामिन्स की कमी आपके शरीर में हो जाती है, मिनरल्स की कमी आपके शरीर में हो जाती है, उस वजह से झाइयाँ आ जाती है। खास तौर पर झाइयाँ आती है आंखों के नीचे, इस एरिया में झाइयाँ ज्यादा आ जाती है। ये तो हो गया कारण कि झाइयाँ इस वजह से आती है। अब जान लेते हैं कि आपको अगर झाइयाँ आ गई है तो कैसे इसे दूर करना है। कई बार हमें ना इतनी ज्यादा झाइयों की शिकायत हो जाती है कि हमें स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो ये ना जितने समय तक आप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, जितने समय तक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, उतने समय तक के लिए चले जाती है, लेकिन ये वापस भी आ जाती है। कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो झाइयाँ है वो चली भी जाएगी और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी झाइयाँ जो है वो वापस भी नहीं आएगी। ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो होममेड चीजों से दूर ना की जा सकती हो। आपने ये जो सारी बीमारियां हैं, ये जो सारी परेशानियां हैं, क्या ये पुराने जमाने में होती नहीं थी? होती थी। और पुराने जमाने के लोगों की स्किन देखिए और आपकी स्किन देखिए, इतना कुछ चीजें लगाने के बावजूद उनकी और आपकी स्किन में जमीन आसमान का अंतर है। आप दादी नानियों की स्किन देख लीजिए, चमकती हुई दिखाई देती है एकदम से, लेकिन वहीं आपकी स्किन की अगर बात करें तो स्किन में ढेरों प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, कुछ जो आसान से तरीके हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला जो तरीका है, अगर आपको झाइयाँ हो गई हो तो आपको क्या करना है, आलू को किस लेना है, उसका रस निकाल लेना है और उस रस से अच्छे से मसाज करनी है। 10 से 15 मिनट आपको उस पर हल्के हल्के से मसाज करनी है और उसे छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपको उसको धो लेना है। आप चाहें तो जो आपने कद्दूकस किया आलू है उसको भी उस पर रख सकते हैं और छोड़ दीजिए। ये भी झाइयों की परेशानी को दूर करने में बहुत ही ज्यादा कारगर नुस्खा है। अगली चीज की तरफ आ जाते हैं। अगली चीज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है दही, बेसन और नींबू। इन तीनों चीजों का आपको बना लेना है पेस्ट और इसे रेगुलर आप रोज सुबह जब उठते हैं, किचन में काम करते हैं, नहाने से पहले इसे रूटीन में शामिल कर लीजिए कि आपको ये लगाना ही है। आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी झाइयों को दूर करता है, साथ ही साथ स्किन में शाइन लेकर आता है। आपके स्किन जो है चमकने लग जाएगी, झाइयों के साथ झुर्रियां भी दूर हो जाएगी। तो है ना कमाल की चीज, इसे अपनाइए और झाइयों को दूर कीजिए। अगली चीज की तरफ आ जाती हूँ। अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि आप यहाँ पर संतरों के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरों को पीस लेना है, उसका पाउडर आपको, संतरे के छिलकों को पीस लेना है, उसका पाउडर आपको बना लेना है और उसके बाद उस पाउडर को शहद के साथ आपको स्किन पर लगाना है जहां पर झाइयां आपको आई हुई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी झाइयों को दूर करने के लिए काफी ज्यादा कारगर होता है। इसके बाद एक बहुत अचूक उपाय आपको बताती हूँ। पपीता जो होता है, वो जो पका पपीते का जो गूदा होता है वो आपको निकाल लेना है और उसे झाइयों पर लगाना है। ये झाइयों को दूर करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही ज्यादा कारगर तरीका है। आप इसे अपनाते हैं तो आपकी झाइयां धीरे धीरे दूर हो जाती है। कम से कम आप 15 दिन इसे कंटिन्यू लगाएंगे तो देखेंगे कि आपकी जो झाइयों की परेशानी है वो कम होती आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब आ जाती हूँ कुछ ऐसी चीजें। आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में सबसे पहले जो भी हमें परेशानी होती है, हमें जान लेना होता है कि आखिरकार वो परेशानी हमें हो क्यों रही है। अगर आपको झाई आ रही है तो आप देखेंगे कि खासतौर पर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को झाइयाँ आने की परेशानी होती है। ये तो पहले की बात थी। अब आज की तो जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो गई है कि प्रेगनेंसी से पहले ही महिलाओं को 17 तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही झाइयों की प्रॉब्लम होती है, पुरुषों को भी होती है, पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को कम होती है। तो ना आप कोशिश कीजिए कि ये आप श्योर हो जाए, आप ना विटामिन का टेस्ट करा लीजिए। समय समय पर कुछ टेस्ट हमें अपने करवाते रहना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किन मिनरल्स के, किन विटामिन की आपके शरीर में कमी हो रही है। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, उस कमी को आपको दूर करना है। आपको फलों का सेवन करना है, आपको प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन करना है। जो भी शरीर में आपको कमी हो, देखिए कमी के लिए जरूरी नहीं कि आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। कमी के लिए जरूरी है कि आप नेचुरल से नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तब उसका सोल्यूशन तो टैबलेट ही होती है। डॉक्टर प्रेफर ही वही करते हैं, क्योंकि होममेड चीजें जैसे आप फ्रूट से या सब्जियों से कमियों को दूर करने जाएंगे तो इसमें समय लग जाएगा। तो आप ना ये श्योर हो जाइए, आपकी ना जो स्किन, आपकी बॉडी है वो समय समय पर आपको संकेत
संकेत देती है कि आपके शरीर में किसी चीज की कमियां हो रही है और ये उसका संकेत है। तो आपको समय समय पर ये कुछ टेस्ट हैं जो करवाते रहना जरूरी है। अब आ जाते हैं कि और क्या कुछ हम लगा सकते हैं जिससे ये झाइयों की परेशानी दूर हो जाए। तो आप जो दूसरी चीज है वो क्या है, आप यहाँ पर सेब जो होता है, पका हुआ सेब लीजिए, उसको आप अच्छे से मैश कीजिए और सेब को आप फेस पे लगा लीजिए। सेब के जूस को भी आप फेस पे लगा सकते हैं, वो भी झाइयों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा कारगर नुस्खा होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एवोकाडो लेना है। अगर देखिए, एवोकाडो एक बहुत ही ज्यादा महंगा फ्रूट और कहा जाए कि फैशनेबल फ्रूट है, लेकिन ना इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इसको खाते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है और स्किन पर लगाते हैं तो तब भी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो आप क्या कीजिए, अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर एवोकाडो को बीच से काटिए, थोड़ा पका हुआ लीजिए और उसको अपनी स्किन पर उसको भी अच्छे से मैश करके स्किन पर लगाइए। देखिएगा कि उससे भी आपके स्किन में आ रही परेशानी, जो झाइयों की परेशानी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये कुछ आसान से तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिनको इस्तेमाल करके आप झाइयों जैसी जिद्दी परेशानी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये आ तो बहुत जल्दी जाती है लेकिन जाने में ना बहुत ज्यादा समय लगाती है। जिद्दी परेशानी को ये दूर करने में काफी ज्यादा कारगर है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये परेशानी है तो ये नुस्खों को जरूर अपनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।